तो उसका नाम खो जाता है, दूध नाम नहीं रहता है। इसे उसको क्या कहते हैं? खुआ कहते हैं। खुआ हिंदी में मावा को खुआ बोलते हैं। तो कहते खुआ, इसने अपने मित्र को खो दिया, एकला हो गया। इस प्रकार से मैत्री का भाव अब इतना ही विलक्षण, थोड़ा सा क्यों हो, वही दूध वही पानी, जब उसमें थोड़ा सा खटाई पड़ जाता है, खटास डाल दो तो तुरंत दूध अलग और पानी अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से कपट रूपी हजारों प्रकार से, अनेकों प्रकार से मित्रता है, और मित्रता के अंदर में थोड़ा सा यदि भेदभाव आ गया, कोई संदेह उत्पन्न हो गया, तो मित्र दुश्मन बन जाता है। इसी प्रकार से सती में और शिव जी में अनन्य प्रेम था। सती कभी शिव जी के वचन को मिथ्या नहीं करती थी, शिव जी कभी सती को छोड़ते नहीं। इस प्रकार से सती और शिव जी का मतभेद हो गया, गृह कलह हो गई। शंकर जी ने विचार किया इनके पास में रहना, इनके साथ में वार्तालाप करेंगे, इनके साथ बात करेंगे तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए सती जी, शंकर जी ने जाकर के कैलाश पर कहा, देवी मैं अब समाधि में बैठूंगा। सती जी को सब खबर पड़ गया था। शिव प्रभु हृदय पुलानी, भगवान शिव ने मुझे परित्याग कर दिया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। और शंकर जी ये समाधि लगाकर बैठ गए। सती जी अनेकों प्रकार से विचार करती, चिंता करती, कैलाश में पड़ी। सती जी को छोड़ने का कारण, पहले जिस वक्त लग्न हुआ था, उसके लग्न के समय में ही शंकर जी ने प्रतिज्ञा किया था, मैं सती के साथ में लग्न कर रहा हूं, परंतु आप सबके सामने अब वचन भी देता हूं, यह प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस दिन सती मेरे वचन की अवज्ञा करेगी, मेरा वचन को तिरस्कार करेगी, उस वक्त में मैं इनको परित्याग कर दूंगा। क्योंकि शंकर जी जानते थे भविष्य। अतः उन्होंने इस प्रकार से सती को परित्याग कर दिया, समाधि लगा लिया, और इधर दस्यु ने यज्ञ का प्रारंभ किया। बीती संवत सहस्त्रतासी तजी समाधि 87,000 वर्ष के बाद में शिव जी ने समाधि छोड़ा। और उसी वक्त में दक्ष का यज्ञ प्रारंभ हुआ। शंकर जी की सती आई, प्रणाम किया, सामने बैठाए और कुछ कथा इत्यादि सुनाने लगे। दक्ष का यज्ञ हो रहा था, आकाश मार्ग से विमान में देवता, गंधर्व, किन्नर इत्यादि बैठ करके जा रहे थे। सुंदर शब्द हो रहा था, उसको देखकर सती का मन तो व्यग्र था ही। आकाश मार्ग पर उठ करके और जब देखी तो कही कि भाई ये क्या हो रहा है महाराज? तो यह तुम्हारे पिता का यज्ञ हो रहा है। महाराज आपको आमंत्रण नहीं आया? तो भाई हमारे साथ में देश है सती दक्ष को, ये हमारा अपमान करने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। इस यज्ञ के अंतर्गत में मेरे अपमान के लिए किया जा रहा है, इसलिए मुझे आमंत्रण नहीं दिया गया। महाराज आपको क्या अपमान किए? विश्व रूप यज्ञ में जो कुछ कथा हुआ था शंकर जी ने सुनाया। कहा महाराज मैं जाती हूँ, समाधान करूंगी, पिताजी को समझाऊंगी, आपको स्वागत पूर्वक बुलाऊंगी, आप चलिए, मैं जाने दीजिए मुझे। उन्होंने कहा जो भी बुले जाओ भवानी, रहे नशील सने है न कहानी। देवी यदि बिना बुलाए तू गई तो तुम्हारा भी अपमान होगा। तुम्हें कोई जो है वहां पर मान्य देने वाला नहीं है, और तुम मानी औरत हो, तुम उसको सहन नहीं कर सकोगे। इसलिए कहाँ गए कल्याण भगवान, वहां पर तुम्हें रहने पर तुम्हारा कल्याण नहीं है। कहे कार्य कोई बात नहीं, मैं अपमान सहन करके भी उनको समझाने का प्रयत्न करूंगी, और जो है सो आपको बुलाने का प्रयत्न करूंगी। कई देखा जतन बहु राही न दक्ष कुमार, दिए मुख्य गण संगत विलाकिन त्रिपुरार। अनेकों प्रकार से कह करके शंकर जी थक गए, पर सती नहीं मानी। तब विचार की अब जाती है तो भले जावे, परंतु इसके समान जो है सब श्रृंगार के वस्तुएं हैं,
क्रीड़ा के वस्तुएं हैं, यहाँ पर रहेंगे तो हमारे मन में उद्विग्न करते रहे, इसलिए सब लेते जाए। उन्होंने गणों को उनको आदेश दिया कि सब साथ लेकर के इनको स्वागत पूर्वक ले जाओ, और सब जो है सो उनको आनंद स्वागत साकार पूर्वक, ऐसा कोई न समझे भगवान के शंकर जी ने कर छोड़ कर दिया, उसको तिरस्कार कर दिया है, इसलिए चली आई। अतः स्वागत सत्कार पूर्वक शंकर जी ने विदा किया। दक्ष यज्ञ में गई तो कोई बोला तक नहीं। दक्ष ने उनकी तरफ देख करके मुंह फेर लिया और सती को देख कर क्रोध से जलने लगा। बहनें मिली परंतु तिरस्कार गए, बाप को तब वर ने अपमान किया और ये यहाँ पर मेहमान बन के आई है। माता ने आदर पूर्वक स्वागत किया, सत्कार किया, रखा और कहा बेटी तू मेरे पास रहना, मैं तुम्हें सुख प्रकार से स्वागत सत्कार पूर्वक विदा, मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं, तू मेरे पास रह। परंतु सती के हृदय जलने लगा, मेरे साथ कोई बोलता नहीं है, मेरे साथ कोई बात नहीं करता, क्या बात इतनी मैं खोटी हो गई। विचार किया कि यही अपमान है कि जग में भी अपमान है, जाएगा देखूं तो सही। सती जाए देखो तो जागा, खतों ने देख समूह कर भागा। सती जी ने जग में जाकर के देखा तो कहीं शंकर जी का भाग देखने में नहीं है। तो चित चढ़े जो शंकर कहे, तब शंकर जी ने जो कहा था उस बात को स्मरण हुआ और कहे यद्यपि सब जग आरो दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। जगत में अनेकों दुख सहन किया जा सकता है, भूखे रहा जा सकता है, मन में रहना पड़े, वस्त्र न हो चले, झोपड़ी में रह सकते हैं, पर समाज का अपमान जो है सो, अपने जाति अपमान जो है सो सहन करना बहुत मुश्किल। ऐसा विचार करके सती जी क्रोधित हुई और क्रोध होकर के अपने बालों को खोल करके सभा में खड़ी हुई। बंद करो जग, बंद करो देर पाठ, मैं जो कहती हूं उसको सुनो। यह दक्ष यज्ञ, दक्ष शंकर जी से द्वेष करके यज्ञ चाह रहा है, कर रहा है, और इस यज्ञ के द्वारा अपना कल्याण चाह रहा है, कैसे हो सकता है? यह शिव को नहीं समझता है। शिव मात्र कहते हुए संसार का जो है संपूर्ण दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। जो संपूर्ण शंकर के पूरा ज्ञान गाता है, जो शंकर सकल जगत को सुख दाता है, उन शंकर का अपमान करके शांति चाहता है, जग का फल चाहता है, कदापि नहीं हो सकता। इस जग का फल परिणाम इसको विपरीत प्राप्त होगा। परंतु मैं इस यज्ञ में अंदर में शिव जी का अपमान शामिल नहीं कर। जिस वक्त में शिव जी के पास में जाऊंगी और शिव जी हे दाक्षायणी या शब्द कह करके मुझे बुलाएंगे, उस वक्त में मेरे तो मस्तक जो है सो लज्जा से झुक जाएगी। बार बार यह उपहास सुनने के लिए मैं जीना नहीं चाहता। जिस प्रकार से कोई अशुद्ध वस्तु खा लिया उसको बमन कर देने से मन को शांति होती है, उसी प्रकार से के द्वारा दक्ष शुक्र सम हो यदि दक्ष के द्वारा हुआ है, तो इसको त्याग करके के समान परित्याग कर दूंगी और अपने को शांति प्राप्त करूंगी। इस प्रकार से दक्ष को तिरस्कार करके और सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। भैरव सकल मत हाहाकार, संपूर्ण मत में हाहाकार मचा। शंकर जी के गणों ने यज्ञ पर आक्रमण किया। भृगु ऋषि ने जो है सो यज्ञ में अग्नि से कृत्या को प्रकट करके और शंकर जी के गणों को मारकर भगाया। शंकर जी को खबर पड़ा और शंकर जी क्रोधित होकर जटा उखाड़े, जटा को पृथ्वी पर पटके, उससे वीरभद्र नाम का विशाल काय राक्षस गण प्रकट हुआ। महाराज जी क्या आज्ञा है बोलिए। जय यज्ञ यज्ञ में जाकर के दक्ष का यज्ञ का विध्वंस करो, दक्ष का नाश करो और उसका यज्ञ नाश करके हमारे गणों में श्रेष्ठ हो। सभी गण को लेकर गए दक्ष के यज्ञ अंदर में, चारों तरफ से यज्ञ को उखाड़ कर फेंक दिए, कुंड में कर दिए।
चारों तरफ से जितने जितने देशी ऋषियों थे सबको पकड़ लिए। दक्ष को वीरभद्र ने पकड़ा और उनको पकड़ करके पछाड़ा और जैसे भृगु ऋषि का दाढ़ी उखाड़ लिया, दूसरा देवता को जैसा दांत तोड़ दिया। इस प्रकार से भाई विदित दक्ष जो ही जसको स्तंभ विमुख कह होई। जिन जिन सुरों ने अपमान किया था शंकर जी का सबको जो है सुगणों ने सजा किया। अब दक्ष को पकड़ करके हथियार से काटने लगे पर दक्ष का शरीर कटता नहीं है माथा, आकाश बांधे थे, कोई अस्त्र से मरने वाले नहीं। फिर उसने हाथ ममोड़ करके उनके मस्तक को जल कुंड में, इस प्रकार से दक्ष का यज्ञ विध्वंस हुआ। यज्ञ का विध्वंस होने का कारण यही हुआ कि राज देश से किया गया। राज देश का किया हुआ यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता है। अतएव यज्ञ के अंतर्गत में सर्वदा शुद्ध भाव से यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ के अंदर में मन वचन कर्म से निश्चय शुद्ध होकर के यज्ञ करने से यज्ञ का फल मिलता है, यज्ञ की परिपूर्णता होती है, यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण होता है। सती जी शरीर छोड़कर दूसरा पार्वती का तन प्राप्त किया, तपस्या करके को प्राप्त किया। अतएव यज्ञ के अंदर में बहुत सावधानी बर्तन करनी चाहिए। यज्ञ के संरक्षण के लिए सब तत्पर रहना चाहिए। राग द्वेष ईर्षा इत्यादि को छोड़ करके यज्ञ करना चाहिए, वही यज्ञ कल्याणकारक होता है। मैं इस यज्ञ के विषय में इतना कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। 4 पुत्र हो गए। श्री रामचरितमानस में पार्वती ने अपने गुरु के दिए हुए वचन को अनेक प्रकार के लोगों ने प्रलोभन दिया, शंकर की आलोचना किया, माना ही नहीं। गुरु के वचन प्रतीत न जे ही सपन सुगमन सुख से देते ही मात पिता को गुरु के बाणी बिने विचार करे शुभ जानी। गुरु का बड़ा महात्मा है और गुरु का तो इससे बड़ा महात्मा मिलता है अरण्य कांड में। एक शिष्य भगवान जब उससे मिल गए तो कहा कि हमारे गुरुदेव भी ध्यान लगाए हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनको भी कृपा करके दर्शन दिया जाए। ऐसे शिष्य सुतीक्षण जी अपने गुरु अगस्त के पास भगवान को ले गए तो गुरु की कृपा, गुरु के बताए मार्ग के कारण पहले अगर उनकी साधना पूरी हुई तो उनको दर्शन दिया, तो गुरु को भी दर्शन कराया। नाथ कौशलाधीश कुमार आयो मिलन जगत आधारा। और अपने गुरु के कहा कि महाराज मिलने आए हैं, ये जगत आधार जो है बाह्य रूप में कौशलपति के कुमार है। तो गुरु के द्वारा, गुरु के बताए मार्ग पर, गुरु के कामभूषुंडी का प्रसंग तो बहुत लंबा है, लेकिन गुरु जी ने जो बता दिया था, पहले जो उनको अहंकार हुआ था उज्जैनी में शिव मंदिर में, बाद में गुरुदेव ने जो सगुण भक्ति दिया, लोमस ऋषि के बार बार मना करने पर भी उससे हटे नहीं, डटे रहे। सांप भी मिला, काग का, कौवे का शरीर भी मिला, लेकिन अपनी बातों से नहीं हटे। तो गुरु के वचन से भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और महाराज जी ने आगे जो अपने रामचरितमानस में 3 महीने पहले ही बार कहा था, सात्विक यज्ञ है। तीनों यज्ञ का तो पूर्णाहुति हो गई, महाराज जी से प्रारंभ हो गया। उस जो विफल हुआ था, जो जिस यज्ञ का विध्वंस हुआ पहला, जो ऐसे सात्विक यज्ञ नहीं कहा जाए, ऐसे दक्ष प्रजापिता के यज्ञ को भी अपने वैदुष्यपूर्ण वाणी में लेकिन सरल भाषा में हम सबके सामने पूरे कथानक को प्रस्तुत किया। और पार्वती का बिछो दक्ष प्रजापिता, उनके जो पार्वती की जो कष्ट हो गया था, दुख हो गया था। देखिए क्या है कि संबंध जो है शंकर जी से सीखना चाहिए। पत्नी का संबंध रहा पार्वती से। आज की तरह चाहते तो भी जाकर कोर्ट में, और जैसा किसी क्या होता है तलाक, तलाक हो गया तलाक, डाइवोर्स हो सकता था कोर्ट में जाकर के, और फैमिली पार्टीशन और जो प्रॉपर्टी पार्टीशन हो सकता था। शंकर जी ने ऐसा नहीं किया, छोड़ दिया। अब सबसे जो बड़ी मार, गहरी मार होती है, संबंधों में झगड़ा करना, बवाल करना, विभाजन कराना, ये जरा ठीक नहीं है, क्योंकि जहां पर रक्त संबंध होता है। शंकर जी ने हमें दीक्षा शिक्षा दी है, गहरी मार कबीर की चित से दिया उतार, चित से उतार दिया पार्वती को, उसी में अपने जलती रही। जिस भगवान विष्णु के भगवान राम के अवतार को उनको संदेह हुआ था, अब उन्होंने ही उनके कल्याण किया। सोचा कि बहुत
अब बिलपेगी, कल्पेगी, रोएगी, गाएगी। इसीलिए उनकी ही कृपा से, उनके ही द्वारा ये सब रचना हुई और दक्ष प्रजापिता के यज्ञ का आयोजन हुआ। उनको जाने की इच्छा हुई, ये सब बातें आपने सुनी। अब इस यज्ञ में इस श्री राम धाम के व्यवस्था संभालने वाले, नाम है रसिक भाई, लेकिन वो भी परम सबसे मिलनसार, सबके साथ सहृदयता पूर्वक मिलते हैं और भगवान के गुरुदेव के रसिक होंगे, लेकिन हम सबसे जो मिलते हैं उसमें अलग ही रस मिलता है। आज ये जो यज्ञ मंडप में जो हमारे यज्ञाचार्य जी के सहयोगी के साथ वे सबका सम्मान करेंगे और हमारे शास्त्री जी पंडित श्री जगदीश प्रसाद शास्त्री जी महाराज जो व्यवस्था है नाम में कह करके बताएंगे और सबका सम्मान करेंगे। प्रसादी स्वरूपे सदगुरु भगवान नाथे आपके महाराज के चरणों में आकर के लेते जाएंगे। आप महाराज से ऐसा ही करिए, यहाँ से महाराज के पास से મંદિરના પીઠાધીશ્વર એમની દિવ્યતા, ભવ્યતા અને પૂર્ણતા, લક્ષ્મી હોય યા સરસ્વતી હોતી નથી, પણ આ ક્ષેત્રમાં લક્ષ્મી અને સરસ્વતી બે છે। કદાચ લક્ષ્મી અને સરસ્વતી હોય તો ઉદારતા ન હોય, પણ એ એટલો ઔદાર્ય, સૌજન્યતા, સારલ્યતા ના મૂર્તિમંત निर्माण मोहा चित्त संग दोषा अध्यात्म वृत्तिया विनिवृत्त कामा ए बधा जे संतोना सिद्धोना साधकोना जे चिन्हो छे ए बधा एमनामा मूर्तिमंत ए परंपरामां देखाय छे। लक्ष्मी, सरस्वती, उदारता, सौजन्यता અને એમાંય પછી સારલ્યતા। एतत् सर्वं जगदीश्वरस्य कृपया, एतत् सर्वं श्री रामदेवस्य कृपया अद्यैव संभाव्यते। અહીંયા પ્રત્યક્ષ મૂર્તિમંત દેખાય છે। એ કુટુંબ વિદ્યાવંતમ, યશસ્વંતમ, લક્ષ્મીવંતમ, ભક્તિવંતમ અને દેવગુરુ બ્રાહ્મણોની કૃપામાં એમની ઉત્તરોત્તર અભિવૃદ્ધિ થાય। ओम यावद भूमंडलम दत्ते सशैलावनकाननम तावत्तिष्ठति मेदिन्या संतति पुत्र पौत्रकी। योगेश भाई भट्ट, बालाभाई आचार्य, परमहंस शास्त्रीय, प्रज्ञेश भाई त्रिवेदी, मनीष भाई व्यास, धर्म भाई भट्ट, हिमांशु भाई व्यास, चंद्रेश भाई ठाकर, महेश्वर भाई मेहता, असित भाई जानी, आप नीचे उतरी जाओ के बाद। सोनू भाई आ जाए, सोनू आ जाए। कमलेश भाई शर्मा पाठ वाले, कमलेश भाई शर्मा पाठ वाले, किशन भाई, नीचे भी आ जाओ फटाफट, हलाओ तो एकदम स्ट्रेट। चलो किशन भाई, अधुरा जगदीश भाई शास्त्रिणः उस पुरस्कारं करिष्यन्ति। एते खलु विद्वांसः। जो प्रातः काल और सायं काल दो पालियों में
परिश्रम करके श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो यज्ञ करा रहे हैं उनका सम्मान किया रसिक भाई ने। ऐसे विद्वानों का सम्मान होना ही चाहिए, क्योंकि विद्वान का सम्मान होता है वहां पर अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। यज्ञ में जो आहुत देवता है वो भी प्रसन्न होते हैं। अस्तु, अब प्रवचन माला की ओर। तो हमने बताया आपको गुरु के बारे में, जो महाराज जी ने गुरु तत्व के बारे में थोड़ा सा जो उदाहरण स्वरूप में बड़े महाराज जी का अपने संबंधों का बताया था। दूसरे श्री रामानंदाचार्य के पट्ट शिष्य थे कबीरदास जी। स्वामी रामानंदाचार्य जो अपने जगत गुरु हैं, वो स्वयं भगवान राम के अवतार थे। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूते महीतले, इस मही पर इस पृथ्वी पर स्वयं राम के रूप में रामानंदाचार्य आए हुए थे और कबीरदास की साधना आराधना से प्रसन्न होकर भगवान का दर्शन एक दूसरे रूप से दे दिया। अब दोनों सामने खड़े हैं, श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य गुरु रूप में और परात्पर परतर पर ब्रह्म परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इष्ट देव के रूप में। कबीरदास ने सोचा कि दोनों खड़े हैं, दोनों हमसे महान है, तो किसको प्रणाम करूं? गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। तो बहुत विचार करके कहा कि भाई भगवान तो मिले हैं गुरुदेव के कारण, इसलिए भगवान को बाद में प्रणाम करके पहले गुरुदेव को नमस्कार कर ले। श्याम रामचंद्र की। पहले गुरु जी को अर्थात जगत गुरु को प्रणाम किया। तो गुरु से सब कुछ प्राप्त होता है, इसीलिए गुरु ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव और ब्रह्म परमात्मा से भी ऊपर है, श्रेष्ठ है। और ये ऐसे हो सकती है आपत्ति की, तो कितने ब्रह्मा विष्णु महेश हो जाएंगे। हमारे गुरु हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश और परब्रह्म परमात्मा है, और हमारी साधना ही उस गुरु रूप में तब इन त्रिदेवों को दर्शन कराती है। अब इस प्रवचन माला को महाराज जी की आज्ञा से मैंने परिचय में बताया। रामानंद संप्रदाय जो है ये राम भक्ति के बहुत बड़ा, रामानंदाचार्य के द्वारा ही इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ और चतुर संप्रदाय का एक संगठन बना। उनकी लंबी कहानी है। कभी सेनापति थे, जो आज जयपुर राज्य है, वो पहले नाम था आमेर। तो आमेर के काल में वो सेनापति थे। रामानंद संप्रदाय के संतों की रक्षार्थ उन्होंने तलवार और सेनापति पद छोड़ करके और संत स्वीकार किया बनना। तो चूंकि सेनापति थे, इसलिए रामानंद संप्रदाय की रक्षार्थ उन्होंने एक वाहिनी बनाई, एक सेना बनाई, अनी बनाई। और उसमें अन्य जो वैष्णव संप्रदाय भगवान कृष्ण के नाम को 3 है। विष्णु स्वामी, उस सज्जन का नाम था स्वामी बालानंद जी महाराज। जयपुर में चांदपुर से आगे पुरानी बस्ती में आज भी उनका और द्वाराचार्य के रूप में वो भी प्रतिष्ठापित है, आज भी वर्तमान में है। तो चतुर संप्रदाय का उन्होंने संगठन किया, चारों संप्रदाय का, विष्णु स्वामी, निम्बार्क और मध्य संप्रदाय, अपना चौथा रामानंद संप्रदाय, श्री संप्रदाय। इन चारों संप्रदायों से 52 भक्ति के केंद्र स्थापित हुए थे। अब द्वारा, आपको ऐसा लगता होगा द्वार समझ में आता होगा, द्वारा नहीं। तो द्वारा मैंने उनसे निकला हुआ। व्याकरण में कारक की तृतीय विभक्ति तृतीया होती है, कर्ण से द्वारा उसके चिन्ह है। तो उनके द्वारा स्थापित केंद्र, तो ऐसे उसका नाम द्वारा हो गया। और लोग भाषा में भी अपने संप्रदाय के ढेर सारे रीति रिवाज है। टकसाल में द्वार और द्वारा दोनों पूछा जाता है। टकसाल अर्थात परिचय पत्रावली। तो रामानंद संप्रदाय में कुल 37 द्वारा हुए और अन्य तीनों संप्रदाय में 13। उन 37 द्वारा जो द्वारा पीठ रहा, उसमें सबसे समृद्धशाली
जो पतित पावन भगवान है, परम पूज्य गुरुदेव के जो गुरुदेव थे, उन्होंने जगत गुरु पद से अभिषिक्त होने के बाद पंचगंगा घाट वाराणसी से प्रवास करने के लिए, पर्यटन देशाटन करने के लिए जब आए, क्योंकि उनके जन्म स्थान इस राजपुताना में दौसा में ही रहा, गाभिक्ष ब्राह्मण घर में। पतित पावन भगवान वही गलता में गए। गलता में बड़े संघर्ष के बाद एक नाथ तारानाथ के द्वारा हुआ, फिर बाद में सब प्रभावित हुए। वहां पर उन्होंने गलता जी में द्वारा गद्दी की स्थापना की और उनके बाद उस गलता से 9 द्वारा उनके द्वारा निष्कृत है। तो गलता से सीधे जो है उनके जो पट्ट शिष्य अग्रदास महाराज ने जिस द्वारा पीठ की स्थापना की, वहां पर वर्तमान विराजमान अभी जो द्वाराचार्य है स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, वो विराजमान है। अब भाई एक समय के ऊपर भी मैं थोड़ा सा संकोच बसात, क्योंकि संचालक की बड़ी मुसीबत हो जाती है। सबसे बड़ा जो है ये झंझट का काम होता है। अब 1.25 घंटा केवल है, 6:45 बज रहा है और वक्ता हमारे पास बहुत है। ऐसे है कि एक एक व्यक्ति को कम से कम 1 घंटा चाहिए। उसमें महामंडलेश्वर राम तीर्थदास महाराज का तो गेयर ही गर्म होता आधे घंटे में, लेकिन मजबूरी है और सबको थोड़ा, चूंकि सम्मेलन के रूप है इसीलिए सबको थोड़ा था, क्योंकि विद्वान है और विद्वानों को ढेर सारा विषय उनके सामने है कहने के लिए, थोड़े लोग जमता नहीं है और ठंडी का समय है, इसीलिए समास और व्यास शैली दोनों होती है। थोड़े में जो है अपनी बात करें, 7:30 बजे तक जो है लगभग कार्यक्रम ऐसा हो जाता है। महाराज जी भी चले जाते हैं वृद्ध शरीर होने के कारण। सिर्फ विद्वानों से नम्र निवेदन प्रार्थना मेरा है कि समास शैली में अपनी बात को रखे, हम लोग समझेंगे सुनेंगे। अगला वक्ता श्री राघवाचार्य जी महाराज। रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्रीपयोहारिणस्य शिष्यं रामानन्दानुयायिनं वन्देऽहमग्रदेवार्यं द्वाराचार्यं जगद्गुरुम्। अग्रदेवार्य सच्छिष्यं भक्तानां कीर्तिगायकं नाभाचार्यमहं वन्दे द्वाराचार्यं जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, भारत माता की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, यज्ञ पुरुष भगवान की जय जय सीता। सदगुरु देव भगवान की। तपस्वाध्याय निरताः तत्र पदवाक्य प्रमाण पारावारिणाः अन्ये च विद्वांसः अयोध्यातः तीर्थतः रामतीर्थदास महाभागाः मंचे विराजमानाः सर्वे विद्वांसः सर्वे भक्तगणाः केवलं संस्कृत भाषया संबोधनमेव कृतम्, अन्यत् सर्वं हिंदी भाषायां कथयामि खलु। हम सब लोग
उस पवित्र भूमि में यज्ञ के माध्यम से एकत्रित हुए हैं और वो गुरुदेव भगवान की कृपा है। पुष्कर क्षेत्र जो है अष्ट वैकुंठ के रूप में एक वैकुंठ जिसको भू वैकुंठ बोलते हैं, उस भू वैकुंठ के रूप में पुष्कर क्षेत्र को पुराणों में मान्यता है। तो आप सब लोग धरती में नहीं हो, सब वैकुंठ धाम में विराजमान हो। इसलिए पुष्करे दुष्करम तपा, पुष्करे दुष्करम भाषा, पुष्करे दुष्करम तपा। पुष्कर में एक रात्रि निवास जिस जीवात्मा का हो जाता है उसके सारे पाप क्षय हो जाते हैं। पुष्कर क्षेत्र में हवन कर लिया, जप कर लिया तो फिर कहने ही क्या है। तो ये सब महाराज श्री की कृपा है, जिन्होंने इस पुष्कर क्षेत्र में सदगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में यहाँ पर इस यज्ञ के माध्यम से आप सब लोगों को ऐसे महीने में बुलाया है। मासानाम मार्गशीर्षोहम, मार्गशीर्ष महीना विभूति योग में भगवान ने अपना स्वरूप माना है। उस महीने में यज्ञ का संपादन यहाँ पर किया जा रहा है। महाराज श्री ने दो बातें बहुत अच्छी कही। विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करे, बहुत अच्छी बात है। ईर्ष्या द्वेष के लिए करे तो वो यज्ञ का विध्वंस भी होना चाहिए। इसलिए रामायण में यज्ञ का भी वर्णन है। यज्ञ रक्षा के लिए भगवान जाते हैं, मेघनाद आदि जब यज्ञ करते हैं तो उनका विध्वंस भी करते हैं, क्योंकि यज्ञ में एक ऐसा सामर्थ्य है कि यज्ञ के सामर्थ्य से ऐसी विलक्षण सामर्थ्य हम सबको प्राप्त हो जाती है जो व्यक्ति अजय हो जाता है। और इसलिए यज्ञ तो सब कुछ देने में समर्थ है। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, संसार के जितने कर्म हैं उनमें श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ है। और यज्ञ की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि संसार में सबके भोजन की व्यवस्था है। पशु का भोजन तृण है, चारा है, मनुष्य का भोजन अन्न है, और देवता का भोजन हव्य है, पितरों का भोजन काव्य है। सबकी व्यवस्था है। इसलिए दैवी शक्ति को अगर जागृत करना है तो वो मात्र यज्ञ के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। शास्त्र कहता है अग्निमुखा ही देवा, देवताओं का मुखारविंद अग्नि, अग्नि के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से वह देवता आपकी आहुति को ग्रहण करते हैं, फिर वो समर्थ बनते हैं, फिर वो वृष्टि करते हैं और फिर सारे संसार में सुख और समृद्धि की वर्षा होती है। किंतु श्री राम महायज्ञ, परात्पर परब्रह्म भगवान का यज्ञ, वह श्रेष्ठतम यज्ञ में वर्णन है जिसको गुरुदेव ने, मैं समझता हूं कि सारे संसार में सबसे पहले राजकोट में पूज्य गुरुदेव ने श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया था। और उस समय कितने विद्वानों ने उनसे शास्त्रार्थ करने की छेड़ रखी, राम यज्ञ हो ही नहीं सकता है। और उस समय कितने विद्वानों ने आकर शास्त्रार्थ करके राम यज्ञ की वैदिकता, राम यज्ञ की पौराणिकता को सिद्ध किया। और अब तो पूरे देश में इतने राम यज्ञ होते हैं कि मैं समझता हूं कि कोई गिनती नहीं कर सकता। और इसलिए हम सब लोग श्री राम प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। मैं तो कल से ये सोच रहा हूं कि गुरुदेव भगवान का श्रेष्ठतम स्तोत्र राम स्तवराज है, उसी पर चर्चा हम लोग एक दो श्लोक पर करेंगे, क्योंकि
वेदव्यास जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा है, किम तत्वम किम परम जाप्यम किम ध्यानम मुक्ति साधन। और उत्तर में यद परम यद गुणातीतम यद ज्योतिरमलम शिवम, उत्तर भी ऐसे गोलमाल दे दिया। यद परम यद गुणातीतम यद ज्योतिरमलम शिवम, जो पर है परतर है, शिव है, गुणातीत है, कौन है वो? और उसको स्वमुख से भगवान वेदव्यास जी ने श्री रामेति परम जाप्यम तारकम ब्रह्म संगकम की उद्घोषणा करके, और हम सब लोगों को पूज्य गुरुदेव ने जिस राम अस्तवराज के जप करने की, पारायण करने की योजना बनाई है, वो कैसा स्तोत्र है? तापत्रयागिनी समनम सर्वाभोग निकृंतनम सर्व दुख प्रसन्नम सर्व संपत करम शिवम। सारे तो पाप नष्ट होते हैं और सारी संपत्ति भी प्राप्त होती है। राम जी एक ऐसे देवता हैं जो भुक्ति और मुक्ति दोनों साथ साथ देते हैं, और इसलिए सदगुरुदेव भगवान ने लौकिक उन्नति और पारलौकिक उन्नति का साधन भगवान श्री राम के चरित्र के माध्यम से, भगवान श्री राम के स्तवन के माध्यम से, परंतु वो भगवान है कैसे? सच्चिदानंद विग्रह। उनका जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। मुझे इस अवसर पर 2 मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। सुदर्शन सिंह चक्र हुए हैं, बहुत बड़े अध्येता हुए हैं, विद्वान हुए हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात एक जगह लिखी। एक नास्तिक उनके सामने आ गया और नास्तिक ने कहा, मैं ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। सुदर्शन सिंह जी चक्र ने कहा, मत करो स्वीकार, किंतु मैं कुछ तुमसे पूछता हूं, उन प्रश्नों का उत्तर दे दो और उसी उत्तर में शायद तुम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कर लो। बड़ा भारी विद्वान था, कॉमरेड था, कम्युनिस्ट था, पूरा नास्तिक था। उससे सुदर्शन सिंह चक्र जी ने पूछा कि तुम मरना चाहते हो कि नहीं? बोले मरना तो पड़ेगा, किंतु मेरा बल चले तो मैं मरना नहीं चाहता। इसका मतलब सत तत्व को स्वीकार करते हो। और बोले तुम मूर्ख रहना चाहते हो कि नहीं? बोले मैं मूर्ख भी नहीं रहना चाहता। इसका मतलब तुम चित्त तत्व को भी स्वीकार करते हो। तीसरा प्रश्न किया चक्र जी ने कि तुम दुखी रहना चाहते हो कि नहीं? बोले दुखी भी नहीं रहना चाहता मैं। तो आनंद चाहते हो? आनंद चाहते हो। तो तुम भगवान को एक तरफ तो बोलते हो भगवान को मानता नहीं हो, दूसरी तरफ तुमने तो भगवान की सत्ता को सर्वतोभावेन स्वीकार कर लिया। सच्चित आनंद, यही तो है हमारा भगवान, सच्चिदानंद रूपा है। तो भगवान राम क्या? सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान तो सच्चिदानंद के विग्रह स्वरूप है, और इसलिए चाहे कोई नास्तिक हो चाहे कोई आस्तिक हो, सतचित आनंद को तो सब कोई चाहता है, पर वो सतचित आनंद को चाहने के लिए बिना राम जी को प्राप्त किए सच्चिदानंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगवान की विशेषता होती। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद काउकश। एक रस ज्ञान रहेगा तो ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं। किंतु हम सब लोग सुख के समय उतावले हो जाते हैं, दुख के समय रोने लग जाते हैं। किंतु राम जी कैसे हैं? एक रस। एक रस क्या है उनका? कि अभी समाचार मिला कि बनो राज्याभिषेक होने वाला है। सुबह समाचार मिला कि वन में जाना है। तथा न ममले वनवास दुख। जो वनवास के दुख से व्यथित नहीं हुए, राज की प्राप्ति से जो प्रसन्न नहीं हुए, ऐसा एक रस जीवन अगर हम सबको मिल जाए, वास्तव में वो भगवत प्राप्ति के माध्यम से, सदगुरु की कृपा से वो सब हमें मिल सकता है। हम सब लोग राम स्तवराज पर ही चर्चा करेंगे, पर पूज्य गुरुदेव यहाँ पर पंडित लोग सहस्त्र नाम का हवन करा रहे। महाराज जी स्नान करके निकले
यहाँ तो किताब देख के लोग बोल रहे थे, महाराज जी वहां बिना पुस्तक दिए बोल रहे थे। कितना स्वाध्याय है, कितना अध्ययन है, कितना तप है, परंतु भैया सौभाग्यशाली तो महाराज श्री है, हम सब लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं। आज लोग बोलते हैं कि विवेकानंद जी हमारे बीच में होते तो हम भी उनको देखते, रामकृष्ण परमहंस होते तो हम भी देखते, उनकी जब गाथाएं सुनते हैं, उनका जो उच्च कोटि का चरित्र पढ़ते हैं, बड़ा पछतावा होता है कि उस काल में हम नहीं थे। और सदगुरुदेव की सन्निधि के माध्यम से जो लोग गुरुदेव भगवान के दिव्य चरित्र को, दिव्य व्याख्यान को, दिव्य उनके उपदेशों को पढ़ता है, जिसने दर्शन कर लिया वो तो सौभाग्यशाली है। जिनका उनका स्पर्श कर लिया, जिन्होंने उनका चरण वंदन कर लिया, जिन्होंने अपना चाक्षुष प्रत्यक्ष कर लिया, मैं तो समझता हूं कि उनसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं। किंतु आज सदगुरुदेव की सन्निधि नामक ग्रंथ से जो एक भावना पैदा होती है पढ़ने वाले की, मेरा भी जन्म अगर उस काल में हुआ होता तो मैं भी इस महान सिद्ध कोटि के संत का चरण वंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होता। और मैं समझता हूं कि उस दुष्कर्म पुष्करम दुष्कर्म लोके गुरुदेव भगवान ने मनुष्य के लिए मोक्ष की सीढ़ी बनाने के लिए अपनी समाधि स्थल पुष्कर में रखी, ताकि इसी बहाने लोग पुष्कर में आएंगे, एक रात्रि भी निवास करेंगे तो उनको यम यातना देखनी नहीं पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अधिक समय न लेकर अगले वक्ता के प्रवचनों से हम सब लोग लाभान्वित हों, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम करता हुआ जय श्री राम। और मैं समय बांध देता हूँ, 5 मिनट में हम सबको आनंदित करेंगी। श्री आदरणीय रमा बहन। सिया राम सब जग जाने, करम प्रणाम जोरी जुगताने। मंचस्थ अन्य सभी भाई बहन सबको सादर जय सिया राम। समय की मर्यादा गुरु कृपा ही केवल। महाराज श्री ने अपने गुरुदेव को जिस तरह से उनके सानिध्य में रह के उनका वर्णन किया कि क्या क्या अनुभूति हुई, कुछ बात की मैं भी साक्षी हूँ। कसौटी सोने की होती है, तांबे पीतल की नहीं होती है। महाराज श्री की कसौटी भी कई बार जैसे इतना प्यार भी दिया, लेकिन कभी कभी ऐसे उखड़े उखड़े रूप बताते थे, लोग समझते थे महाराज जी, बड़े महाराज जी जो है प्रसन्न नहीं कर पाए, वो उनसे दूर है। ये एक गुरुदेव की पद्धति मालूम नहीं हो। इसीलिए गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सराह दे बाहर देवी चोट। जिनको गुरुदेव अपने ही भांति तैयार करना चाहते हैं, अपना ही रूप देना चाहते हैं, उन्हीं को तो पीटा जाता है। लेकिन कसे कनक मणि पारिख पाए, पुरुष परखे समय सुहार। मुझे एक प्रसंग याद आता, पोपटपरा में जब प्रतिष्ठा हुई, बहुत मैं महाराज श्री तो कितने विद्वान है, फिर भी उनकी ये दीन भाव है कि मैं कुछ जानता नहीं पड़ा और गुरु कृपा ही है। लेकिन मैं तो बिल्कुल ही नादान, कुछ भी पढ़ी लिखी भी नहीं, संस्कृत भी नहीं। तो पोपटपरा में महाराज श्री भी दोपहर में व्यासपीठ पर बैठते थे और मेरे को भी बिठाते थे गुरुदेव के आदेश। मैं पाठ कराती थी, जहर में गा नहीं सकती थी। जोधपुर रामनवमी थी तो 3 कांड का पाठ कराया, अरण्य किष्किंधा सुंदर। तब तक मैं कभी भी जाहिर में नहीं गाई, चौपाइयां आती भी नहीं थी। तो ये 3 पाठ का पारायण और प्रारंभ करके थोड़ी देर के बाद बोले तुम संभालो मैं आता हूँ। ऐसे करके हंसने लगे कि गाना तो आता नहीं है, चौपाइयों का राग नहीं है। लेकिन जिस ढंग से गुरुदेव ने प्रारंभ किया था, उसी तरह से अपने पर छोड़ के ये गुरुदेव का 108 पारायण करने को कहा। कुछ समझ नहीं आता था, तब पिताजी से बोले थे कि साथ साथ शब्दार्थ वाली रामायण भी घर में जाके 5 दोहे रमा पड़ेगी
और तुम घर के सब श्रोतागण बनना, रमा कथाकार बनेगी। तब ये नहीं मालूम था कि भविष्य के लिए गुरुदेव क्या कहना चाहते। ये गुरुदेव की अनूठी कृपा है और अनेक प्रसंग नजरों के सामने आ जाते हैं। लक्ष्मण भैया चुप नहीं रह पाते ना। जब शतानंद जी बुलाने आए, आज धनुष यज्ञ का समय है, विश्वामित्र जी ने कह दिया चले आज विधाता किसको बढ़ा देते हैं, सीए स्वयंवर देखिए जाई, ईश का ही तो दे ही बढ़ाई। लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरुदेव अभी से मैं बता दूं किसको बड़प्पन मिलेगा, कौन यशस्वी बनेगा। नाथ कृपा तो जा पर हुई, तो गुरु कृपा ही केवलम, जिन पर गुरुदेव की कृपा हो वही प्रथम दिन भी मैंने कहा था, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव। और सत्संग कौन कराता है, संत कराते हैं। तो संत गुरुदेव की कृपा है, वही ये मति गति भूति भलाई आज हम प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं कि महाराज श्री गुरुदेव के परम कृपा पात्र। और ऐसा तो सुनने को मिलता है कि हरिचंदास जी महाराज जी की तरह ब्रह्मा बहन भी पूजाना चाहती है अपने आप को। तो ये होता है, महाराज जी को जैसे बोले ना कि मेरे को बोले सदगुरु तो एक ही होते हैं, ये होता है और होता रहेगा, लेकिन गुरु कृपा ही केवलम। जय सिया राम। समास शैली की प्रवचन माला के बाद अगले वक्ता के रूप में भक्तमाल परिवार, भक्तमाल और भक्तमाल परिवार के मैं परिचय पिछले दिनों दे चुका हूं। तो वर्तमान में जो है श्री महामंडलेश्वर श्री महान श्री नरोत्तम दास जी महाराज, मैं अपेक्षा करूंगा भक्तमाली परिवार भक्तमाल और रामचरितमानस दोनों की कथाओं को अपने जमातों में करते हैं। रामचरितमानस में जो 3 सात्विक 3 तामसिक यज्ञ रही, 3 सात्विक पूरी हो गई, आज तामसिक यज्ञ दक्ष प्रजापिता की भी 2 यज्ञ रह गई है। वैसे रामचरित में पूरे तुलसीदास जी में नहीं है, 4 सात्विक 4 तामसिक यज्ञ है। तो 2 यज्ञों के जो रामचरित में है उसको जो समय अवशेष है श्री नरोत्तम दास जी महाराज हमारे सामने रखेंगे। श्री नरोत्तम दास जी महाराज। सदगुरुदेव भगवान की। आप लोग सभी पहले 2-4 बार भगवान नाम का संकीर्तन कर लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। भक्तों के रखवाले राम, भक्तों के रखवाले राम। श्री राम जय जय राम। सभी लोग भगवान नाम का संकीर्तन करें। आप ये लोग ये जितनी भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, यज्ञ नारायण भगवान का दर्शन कर रहे हैं, सदगुरुदेव भगवान का दर्शन कर रहे हैं, बड़े बड़े संत पुरुषों का दर्शन कर रहे हैं। यह सब क्या है? यह सब एक भगवान के नाम की ही महिमा है। और उस नाम भगवान की छत्र छाया में आप लोग सभी विराजमान हैं। गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर दोहा कहा है कि राम नाम एक अंक है और साधन सब हैं शून्य, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक रहे 10 गुने। इसलिए राम नाम रूपी एक अंक है। और अगर एक जगह रहते हुए अगर आप एक बिंदु लगा देते हैं ना तो वह 10 बन जाता है, 2 लगा देते हैं तो 100 बन जाता है,
इस महाराज जिसका आश्रय और सहारा लेने से महाराज ये संसार सागर से जीव का उद्धार होता है। आप लोग 2 बार सुना भगवान नाम को चरण करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बंदं तुलसी के चरणों जिनकी न्यों जग काज, कल समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सात जहाजों। चारों सुमन चारों रतनों तुलसी करत प्रणाम, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भीन न भीनो। बंदो सीताराम जी पदो जिन्हि परम प्रिय खीनो। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। अनंत आदरणीय, अर्चनीय, वंदनीय, तपोनिष्ठ, प्रातः स्मरणीय पूज्यपात श्री सद्गुरुदेव भगवान विराजमान है। हमारे अर्चनीय, वंदनीय, रेवासा अग्रपीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राघवाचार्य जी महाराज, पूजनीय हमारे स्वामी श्री राम तीर्थदास जी महाराज, पूजनीय श्री रामेश्वर दास जी महाराज समादरणीय, मंच में विराजमान सभी समादरणीय विद्वत संत जन, आप सभी लोग संतों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। महाराज जी की आज्ञा हुई कि दैवी यज्ञों का तो वर्णन हो चुका है और आसुरी यज्ञों का वर्णन